Hello children, welcome back to my channel. We are reading chapter 1 of Social and Political Life. In my previous video, we have read a story about Kanta who is a domestic worker. जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है, लोगों के घरों में काम करती है। जब वो वोट डालने के लिए गई तो उसने देखा कि वहाँ पर एक लाइन लगी हुई है और बहुत सभी लोग जो उसके एक ही लाइन में लगे हुए हैं, चाहे वो उसके मालिक हैं। उसे ये देखकर अच्छा लगता है, सोचकर अच्छा लगता है कि हमारी कंट्री में सब इक्वल हैं। लेकिन सेम डे इवनिंग में जब वो अपनी बेटी को लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाती है, वहाँ वो ऑब्ज़र्व करती है कि इस लाइन में तो केवल पुअर लोग ही हैं। मोस्टली जो लाइन में लगे हुए हैं वो पुअर लोग ही हैं। तब वो सोचती है क्या हमारी कंट्री में वाकई इक्वलिटी है। लेट अस कंटिन्यू द चैप्टर। अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी। Kanta is one of many people who lives in democratic India and who have the right to vote but whose daily living and working condition are far from equal. जो कांता है एक ऐसे लोग हैं, कांता जैसे लोग जो कि डेमोक्रेटिक इंडिया में जिनके पास राइट तो है वोट डालने का, लेकिन उनकी जो डेली की कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन और जो रहने की कंडीशन है, वो इक्वलिटी से कहीं दूर है। Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. और गरीब होते हुए लोगों को inequality को, असमानता को काफ़ी तरीकों से फेस करना पड़ता है। Let us see what this means reading the story given below. आइए हम इनको दो स्टोरी से, दो कहानियों से समझते हैं। Each of these is based on real incident of people's life and reflect the different kinds of inequality that exist in India. और ये क्या है कि रियल इंसिडेंट है, सच्ची घटनाएं हैं जो लोगों की लाइफ पर, जो कि इनइक्वालिटी को, असमानता जो कि इंडिया में एग्जिस्ट होती है, उसको ये शो करती है। वन ऑफ मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है इंडिया में इनइक्वालिटी का, वो क्या है? कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, यदि आप गांव में रहते हैं, ग्रामीण भारत में रहते हैं, यूर कास्ट आइडेंटिटी इज़ समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। जब तुम बहुत छोटे ही होगे और इस चीज़ को आप बहुत ही जल्दी से समझ जाओगे, एक्सपीरियंस कर लोगे, क्योंकि गांव में कास्ट सिस्टम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लोग इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, यदि आप शहरी इलाके में रहते हो, सम ऑफ माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। तुम्हें लगेगा कि लोग इतना ज़्यादा कास्ट पर, जाति पर ध्यान नहीं देते, पर जस्ट लुक एट दिस मैट्रिमोनियल। लेकिन अब तुम ये वैवाहिक विज्ञापन देखो जो कि एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में है, और यू विल सी हाउ इम्पोर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यू टू बी इन द माइंड ऑफ हाईली एजुकेटेड पीपल। और तुम देखोगे कि जो हाईली एजुकेटेड पीपल हैं वो लोग भी कास्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। Let us read a story about the experience of a Dalit attending school. You have already read about Dalit in class 6th book. अब आओ हम एक स्टोरी को पढ़ते हैं जो कि एक दलित चाइल्ड की है, दलित अटेंडिंग स्कूल, जो कि स्कूल जाता है। और यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन क्लास 6 बुक, और तुमने दलित के बारे में क्लास 6 की बुक में पढ़ा है। दलित, अ टर्म दैट
सो कॉल्ड लोअर कास्ट दलित यूज टू एड्रेस देम। दलित एक ऐसा वर्ड है जिसे कि लो कास्ट निम्न कास्ट के लोग जो अपने आप को कहलवाना पसंद करते हैं। दलित मीन्स ब्रोकन, टूटा हुआ, कुचला हुआ। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड, और इस वर्ड को यूज करके लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। और वो ये बताना चाहते हैं वो पहले भी और आज भी काफ़ी तरीक़ों से डिस्क्रिमिनेशन के वो भेदभाव के जो उनसे काफ़ी समय से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, और वो ये बताना चाह रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि फेमस दलित राइटर, जो कि एक फेमस दलित राइटर है। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन, जिन्होंने अपनी खुद के बारे में लिखा है आत्मकथा में जूठन, जिसका नाम है जूठन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ही राइट्स, वो लिखते हैं, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास। वो बता रहे हैं कि मैं एक दलित था, इस वजह से मुझे क्लास से हमेशा बाहर बैठना पड़ता था। एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और या तो मुझे फर्श पर। द मैट रेन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन, और उस जगह से मैट को हटा लिया जाता था जहाँ पे मैं बैठता था। सम टाइम आई वुड टू सिट अवे बिहाइंड एवरीबॉडी, और कई बार तो मुझे सबके पीछे बैठना पड़ता था। राइट नियर द डोर, डोर के पास। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न, और कभी कभी मुझे बिना किसी कारण के पीटा जाता था, मारा जाता था। वो बता रहे हैं कि मेरे को इसलिए मुझसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था क्योंकि मैं एक दलित था। When he was in class 4, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and playground, और हेडमास्टर ने मुझे कि प्लेग्राउंड और स्कूल में झाड़ू लगाने को कहा। He writes, the playground was very larger देन माई फिजिक कुड हैंडल। उन्होंने बता रहे हैं कि मैं इतना छोटा था क्योंकि प्लेग्राउंड इतना बड़ा था जो मेरे शारीरिक क्षमता से, फिजिक्स से बहुत बड़ा था, और मैं उसे कैसे झाड़ू लगा सकता, कैसे सिचुएशन को हैंडल कर सकता था, कैसे। माई बैक बिगेन टू एक, और मेरी कमर दर्द करने लगी। माई फेस वाज कवर्ड विद डस्ट, और मेरा चेहरा धूल से भर गया। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, और जो धूल है वो मेरे चेहरे में चली गई। और द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वाज स्वीपिंग, सभी बच्चे मेरी क्लास में पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर वाज सिटिंग इन हिज रूम, और हेडमास्टर अपने कमरे में बैठा था, वॉचिंग मी, मुझे देख रहा था। इट वाज आई वाज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, और मुझे एक गिलास पानी भी पीने के लिए भी उन्होंने अलाउ नहीं किया, इजाज़त नहीं दी। आई स्वेप्ट द होल डे, मैं सारा दिन झाड़ू लगाता रहा। फ्रॉम द डोर एंड विंडो ऑफ द स्कूल, दरवाजे और खिड़कियों को साफ करता रहा। द आइज ऑफ द टीचर एंड बॉयज सा दिस स्पेक्टेक्ल, और सभी ने ये सीन देखा, सभी ने। ओम प्रकाश वाज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड प्लेग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डे, और ओम प्रकाश को काफ़ी दिनों तक स्कूल में झाड़ू लगाना पड़ा। This only came to an end when his father, who happened to be passing by, ये कब ख़त्म हुआ, जब उसके फादर एक दिन वहाँ से गुजर रहे थे। सा his son sweeping, और अपने बेटे को उन्होंने झाड़ू लगाते हुए देखा। ही कम्फर्टेड द टीचर, उन्होंने टीचर्स का विरोध किया। एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, और स्कूल में आकर उन्होंने ओम प्रकाश का हाथ पकड़ा। ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, और उन सबको उन्होंने बोला, यू आर अ टीचर, टीचर को उन्होंने एकदम से बोला कि आप सब अध्यापक हो, टीचर हो। सो आई एम लीविंग नाउ, मैं जा रहा हूँ। बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, लेकिन याद रखना, ही विल स्टडी राइट हेयर, मेरा बेटा यहीं पढ़ेगा, इन दिस स्कूल, इस स्कूल में। एंड नॉट जस्ट हिम, और बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, ऐसा नहीं है कि केवल ये यहाँ पढ़ेगा, इसके बाद और लोग भी यहाँ पर
आएंगे। और ये जूटन है जो किसका कवर पेज है, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। नेक्स्ट, सेकेंड स्टोरी is based on the incident that took place on once India's largest city and common practice in most part of the country। जो दूसरी स्टोरी है वो इंडिया में लार्जेस्ट सिटी, बड़े सिटीज़ की है और एक कॉमन प्रैक्टिस है इंडिया में। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसिस अंसारी हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। ये मिस्टर और मिस्टर अंसारी की स्टोरी है जो कि रेंट पर एक अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं। दे हैड द मनी, उनके पास मनी है। एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम, उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कितना हाई रेंट है, वो रेंट देने के लिए रेडी हैं। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर, जो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस, और कहा कि हमें कुछ जगह दिखाएं। The dealer informed that he knew about quite a few apartments that were available for rent। तो उन्हें प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि वो जानता है कि कुछ अपार्टमेंट अवेलेबल है रेंट के लिए। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड अंसारी लाइक इट वेरी मच। जब उन्होंने फर्स्ट अपार्टमेंट दिखाया और अंसारी ने उसे काफ़ी पसंद किया। एंड डिसाइडेड टू टेक इट, और इसे लेने का मन बना लिया। शी मेड However, when the landlady found out their name, लेकिन जब लैंडलेडी को जब उनके नाम का पता चला, she made an excuse, और उसने अब बहाना बना दिया। क्या बहाना बनाया? She could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian resident। अब उसने क्या बहाना बनाया कि मैं ऐसी जगह बिल्डिंग जो है मैं हम ऐसे किसी पर्सन को मैं रेंट पर नहीं देना चाहूँगी जो कि मीट खाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग में ऐसा कोई नहीं रहता जो नॉन वेजिटेरियन हो। बोथ द अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुकड इन द नेबर्स हाउस। उन्हें बहुत हैरानी हुई क्योंकि साथ वाले घर से फिश को पकने की जो स्मेल आ रही थी। द सेम एक्सक्यूज was repeated in the second and the third apartment. Finally, the property dealer told him they might to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar। लेकिन उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि ना वो अपना नाम बदल लें, मिस्टर और मिसिस कुमार रख लें, और तब उन्हें आसानी से प्रॉपर्टी डीलर ने तब उन्हें आसानी से अपार्टमेंट मिल जाएगा। द अंसारी वॉज reluctant to do this and decided to look some more। लेकिन वो ऐसा करने की फेवर में नहीं थे और वो चाहते थे कि वो कुछ और देखेंगे। In the end, it took a whole month of looking at apartment before they could find a landlady who was willingly to give them a place on rent। अब फिर और एक लेडी जो थी, एंड में उन्हें एक अपार्टमेंट मिल गया क्योंकि एक लैंड लेडी इच्छा से उन्हें अपनी मर्जी से अब एक प्लेस रेंट पर देने के लिए रेडी हो गई। ओके चिल्ड्रन, अब हाउ कैन सी कि इनइक्वालिटी किन फेसिस में, उन्हें टू स्टोरी से आपको पता चला हो जाएगा कैसे कैसे लोग इनइक्वालिटी को फेस करते हैं। अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल read in my next video।